अस्सलामुअलैकुम। गेम थ्योरी ऑन है और आप दोस्त कह रहे हो कि मार्केट तो बढ़ गई है और मैं कह रहा हूं कि गेम थ्योरी ऑन है। तो दरअसल मार्केट बढ़ी भी नहीं है, आप सब डरे हुए हो। और ये मैं आज आपके साथ फैक्ट्स के साथ शेयर करूंगा और बहुत सारे ऐसे बुलिश चीजें हो रही है मार्केट में, लेकिन रिटेलर्स को डराया जा रहा है और रिटेलर से सस्ते दाम में उठाया जा रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में ऐसी क्या वजह है कि मार्केट बहुत तेजी से गिर रही है और ये शॉर्ट टर्म है। और मैं आपके साथ आगे ये डाटा भी शेयर करूंगा कि आपको अंदाजा होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कहा है कि वो प्लान कर रहे हैं दोबारा से टैरिफ लगाना जो है अगले कल से, और अगले हफ्ते में भी काफी ज्यादा जो है ये टैरिफ वगैरह लगाएंगे और मार्केट में उसके साथ जो है एकदम पैनिक क्रिएट हुआ है। इसके अलावा बाइनेंस के सीजी को फाउंडर सीजी जो है, इन्होंने कहा है कि अमारात जो है हैज बिटकॉइन इन रिजर्व्स, इट इज इनएविटेबल फॉर हांगकांग टू बाय बिटकॉइन, द गेम थ्योरी इज प्लेइंग आउट। ये तो अभी उन्होंने कहा है, मैं आपके साथ आगे डाटा भी शेयर करूंगा, आपको अंदाजा होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है इस वक्त। और बाइनेंस के सीजी का ये भी कहना है कि बिटकॉइन इस वक्त $850,000 का होना चाहिए और इट्स हैपनिंग। वो चीजें आपके साथ आगे दिखाऊंगा। आप कह रहे हो कि इरफान भाई मार्केट का बेड़ा गर्क है, आप किस तरह कह रहे हो कि ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का मैंने गालबन आई बिलीव के 2 दिन पहले आपके साथ शेयर किया था कि इनका मीडिया ग्रुप जो है उसके हवाले से, ईटीएफ के हवाले से खबरें अब आ रहा है कि वो लॉन्च करने जा रहे हैं मल्टीपल ईटीएफ्स। मल्टीपल ईटीएफ्स कौन कौन से होंगे? मेड इन अमेरिका ईटीएफ, मेड इन अमेरिका एसएमए, टूथफाई का यूएस एनर्जी इंडिपेंडेंस ईटीएफ, एनर्जी इंडिपेंडेंस एसएमए, बिटकॉइन प्लस ईटीएफ और बिटकॉइन प्लस एसएमए। तो ये सारी चीजें उन्होंने बाई करना है भाई। स्टेट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि यूएस गवर्नमेंट जो है वेसल्स, ये मैंने गालबन आपके साथ पिछले हफ्ते जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स के हवाले से और ये साथ कहा था, हाँ भाई जैसे आने के बाद पहनावा भी हमारा होना चाहिए और ये वो सारा कुछ। अब देखें उसका हुआ क्या है, ये सारी चीजें मैक्रोस पे प्ले आउट कैसे हुई हैं। यूएस की गवर्नमेंट की जो वेसल्स हैं कि नाउ ट्रांजिट पनामा कैनाल विदाउट द चार्ज फीस। ये बाय द वे कोबेसी लेटर की तरफ से ये न्यूज है। दिस कम्स डेज आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रंप सेड दैट ही वांट्स टू रीगेन कंट्रोल ऑफ पनामा कैनाल। तो ये देखें ये सारी चीजें वो मनवा रहे हैं, मतलब हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत में फर्क होता है। तो उन्होंने अपने चार्जेस यहां से हटवा लिए, ठीक है, ट्रांजिट के। तो ये कोई छोटी चीजें नहीं है, बिहाइंड द सीन बहुत चीजें हो रही हैं। और बाय द वे ये एक ऐसी चीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसने मेगा रिटर्न्स दिए हैं अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ है। क्या है वो? अंडे। अंडों की प्राइस आप देख सकते हो $7.29 पे चली गई है मार्केट में। अंडे बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, मालूम नहीं मुर्गियों ने अंडे देने कम कर दिए हैं या क्या हुआ है। तो बाय द वे ये एक बेहतरीन खबर। देखिए आप लोग मार्केट में डर जाते हैं, ज़ाहिर है हम लोग सब रिटेलर हैं, और जब मार्केट 70% करेक्ट होती है या 50% आपके ओल्ड कॉइन गिरते हैं, 70 इन लोगों के तो 90% भी गिरे हुए हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर उस जगह पे बेच के निकल जाता है और कहते मार्केट को बुला भरा कहता रहता है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आप इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो क्रिप्टो मार्केट आपके लिए है ही नहीं। ये गालबन एक बंदे के हवाले से शेयर कर रहे हैं विवेक। वो बंदा पिछले 8 साल से $30 का बिटकॉइन हर रोज बाई कर रहा था। उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट $86,000 है और अब उसकी मालियत $1 मिलियन है। ही इज कंटिन्यूसली $30 डीसीए। तो आप मतलब मार्केट से कुछ लेना देना नहीं। आगे मैं आपके साथ चार्ट्स के हवाले से भी शेयर करूंगा। गालबन मैंने जब बिटकॉइन दोबारा से 100,000 से ऊपर गया था तो मैंने आपको कहा था वीकली कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती 97-98,000 से ऊपर, तब तक मैं बाइंग नहीं करूंगा। मार्केट दोबारा से डरा सकती है आपको। बिटकॉइन के एक्सचेंज के रिजर्व्स अगर आप देखें तो आज भी 70,000, मतलब इस हफ्ते में जो है 70,000 बिटकॉइन जो है एक्सचेंज से निकाल लिया गया है। और आप देख सकते हो कीप बाइंग क्रिप्टो मूविंग टू सेल्फ कस्टडी, यानी कि अपने हार्डवेयर वॉलेट्स में आप डालें। द मार्केट मेकर्स पुल बैक आर आइडियल डिस्काउंट्स टू बाई स्पॉट। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं इन ओल्ड कॉइन्स को सस्ते दामों उठाने की।
ये गालिबन अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेंगी। 2022 के आखिर में जब मार्केट का बॉटम था, उसके बाद जो है मार्केट में काफ़ी एक साल तक जो है ये सारी चीज़ें चलती रही और 2023 के आखिर में गालिबन जब लोगों को यकीन ही नहीं था, लोग डरे हुए थे, मार्केट में ठंडे हुए थे, अचानक मार्केट राइज हुई थी और ओल्ड कॉइन्स की प्राइस उस वक्त से आप अभी तक देख सकते हैं कि कितनी है। L1 टोकन्स और ये सारी चीज़ें, मतलब डोंट लीव क्रिप्टो ऑन एक्सचेंजेस, ये बात बहुत ज़रूरी है। इस वक्त तकरीबन आप देख सकते हैं बिटकॉइन के रिजर्व एक्सचेंज पे 2.45 मिलियन है और ये गिरते जा रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा करना चाहिए। गालिबन ये मैंने आपके साथ चार्ट पहले भी शेयर किया था। अभी तक बिटकॉइन देखा जाए तो अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो कुछ भी खास नहीं है, ये एक रेंज है। आप यहां पर इस लाइन को अगर आप देखें, मैं आपको इस तस्वीर बड़ी कर देता हूं ताकि, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी तक मेरे नजदीक यहां पर कोई बेरिश चीज नहीं है, ये सारा यहां पर जा रहा है। ये अगर आप कहते हैं कि अगर यहां से ये गिरता है, ये नेक्स्ट जो 91,000 की 91,600 टू बी एग्जैक्ट, अगर यहां से बिटकॉइन नीचे गिरता है तो आपके ओल्ड कॉइन्स मैसिवली ब्लीड होंगे और हो सकता है कि आपको डराने के लिए यहां से नीचे गिरे। इस वक्त अभी तक इस लाइन को ये फॉलो कर रहा है, अभी तक यहां से नीचे नहीं गिरा है। अगर यहां से नीचे जाता है और नेक्स्ट इसका जो है तकरीबन 87-88,000 पे आता है तो आपको वहां पे एक मेगा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एक विक यहां पर बन सकती है आपको डराने के लिए, या हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा 94,000 पे आके वहां से वापस ऊपर चला जाए। स्टेट ऑफ टेक्सास जो हैं वो बाई करने जा रहे हैं $500 मिलियन इन बिटकॉइन एवरी ईयर, एक दफा नहीं, एवरी ईयर। नो वन इज बुलिश इनफ। हांगकांग के हवाले से पिछले दिनों में मैंने खबर शेयर की थी, अब वो ऑफिशियली एक्सेप्ट करेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो को एज प्रूफ ऑफ एसेट्स टू अप्लाई फॉर रेजिडेंसी इन हांगकांग। चाइना इज गेटिंग प्रीपेयर्ड। मसला क्या है, यूएस वो ये करूंगा वो करूंगा ये वो करता रहता है, चाइना आराम से माइनिंग भी कर रहा होगा, खामोशी से वो करके बताते हैं। तो वो चीज है जैसे डीप सीक के साथ किया था उन्होंने, इन्होंने ओपन एआई का ये है वो है करते रहे, अचानक किया तकरीबन $1 ट्रिलियन यूएस की मार्केट से उड़ गया। ब्लैक रॉक के हवाले से खबर यह है कि ये तकरीबन $11 ट्रिलियन के एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है, तो ये इन्होंने तकरीबन $140 मिलियन के बिटकॉइन के ETF अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। लैरी फिंक इज बाइंग। और तकरीबन आप यहां पर कह सकते हो बैंक्स के हवाले से भी खबरें हैं ये कि 325 बिलियन पीएनसी बैंक जो है अब उसने बाई किया है 67 मिलियन इनटू बिटकॉइन ETF। तो बैंक्स आर कमिंग, ठीक है। माइकल सेलर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की फैमिली के साथ मिले हैं, तो डेफिनेटली खाना शाना ही तो नहीं खाया होगा ना, जाहिर है। वो बिटकॉइन अभी उन्होंने माइक्रो स्ट्रेटेजी का नाम भी चेंज करके स्ट्रेटेजी कर दिया है, तो बिटकॉइन के हवाले से ही बातें हुई होंगी। स्टेट ऑफ मैरीलैंड जस्ट इंट्रोड्यूस्ड अ बिल फॉर स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। जो बात है ना गेम थ्योरी, बिटकॉइन की गेम थ्योरी, सारे मुल्कों की अडॉप्शन, और आपको मैंने आपको दिखा रहा हूं फैक्ट्स के हाल ये क्या है। सिर्फ आप जूम आउट हों और देखें कि हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स। बड़े खिलाड़ी आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। अगर आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते तो डेफिनेटली क्रिप्टो इस आपके लिए नहीं है। आपको एक किस्म का स्टबन बनना पड़ेगा, यानी कि उसे अपनी जबान में बोलते हैं डीठ बनना पड़ेगा। भाई मैंने नहीं बेचना, जो मर्जी हो जाए। हाँ, आपने वो बहुत ज्यादा मीम, वो ऐसे कॉइन जिनको कोई बंदा नहीं जानता, तो वो डेफिनेटली 99% डाउन होंगे और वो उनके चांसेस नहीं आने के। टॉप के 100-150 उठा लो, अल्लाह खैर सल्ला, इंशाल्लाह आपको वहां पे बरकत होगी। ओल्ड सीजन कब आएगा? डेफिनेटली पहले बिटकॉइन चढ़ेगा और ओल्ड सीजन उसके साथ हमारा मेगा सीजन इंशाल्लाह आएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि क्योंकि इस वक्त 34 मिलियन से ज्यादा कॉइन हैं तो हर कॉइन आपको नहीं। टॉप के कॉइन्स आप उठाएं, अच्छे रिस्पेक्टेबल कॉइन्स प्रोजेक्ट्स पकड़ें, आपको वहां पर रिटर्न मिलेंगे। मैग्निफिसेंट 7 जो कि यूएस के टॉप के स्टॉक हैं 7, और इन्होंने जो है मतलब लोगों को जो है तकरीबन 30 टाइम्स हायर देन दे वर 10 years ago, यानी कि 30x। तो अब AI के हवाले से ये है कि क्या AI एक बबल है या वो नेक्स्ट थिंग है कि वो भी ऐसे रिटर्न्स दे सकती है। तो फैसला आपको करना है ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, इन सब चीज के हवाले से। ओंडो फाइनेंस ने रिवील की है चेन लॉन्च करना,
उनके प्लान हैं ट्रम्प लिंक्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह, मतलब उनके हवाले से जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं। बाय द वे ट्रम्प का जो प्रोजेक्ट है वो भी इन्हें जो है इनको परचेज कर रहा है, ओंडो वगैरह के हवाले से खबरें सारी चल रही हैं। और ओंडो पे बाय द वे जो है रियल वर्ल्ड एसेट्स के प्रोजेक्ट्स को आप जो है कर सकते हैं, यहाँ पे इस चेन पे आप परचेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ ओंडो के लिए ये डेफिनेटली, ओंडो हो गया, मेंट्रा हो गया, ये सारे जो हैं काफ़ी ज़्यादा रियल वर्ल्ड एसेट्स की तरफ हैं और ये प्रोजेक्ट्स आपको इस साइकिल में अच्छे रिटर्न भी दे सकते हैं। इथेरियम के काफ़ी सख्त इंटेंस कंपटीशन है मुख्तलिफ नेटवर्क के हवाले से, और जेपी मॉर्गन की ये खबर है। और डेफिनेटली मैं इथेरियम से तकरीबन आउट हो चुका हूँ, सोलाना की तरफ में गया था। और इथेरियम के टारगेट है अप्रैल में अपना पेक्ट्रा अपग्रेड, और टेस्टिंग वगैरह जो है उसकी जो है लाइव हो गई, इसी महीने में हो जाएगी। ऊटा ने जो है लीड ली है पोटेंशली इन बिटकॉइन रिजर्व बिल के हवाले से। लोवा भी जो है बिल प्रपोज करने वाला है बिटकॉइन और प्रेशियस मेटल्स की इन्वेस्टर। ये सारी चीजें आपके सामने मैं कह रहा हूं, ये गेम थ्योरी है, इसको समझें। जैसे ही ये चीजें अप्रूव होंगी आपको मौका नहीं मिलेगा। ये लाइफ में एक टाइम की अपॉर्चुनिटी होती है, इस आप कह सकते हो कि 100 सालों में एक अपॉर्चुनिटी इस तरह की आती है। अब इसमें रिस्क फैक्टर भी है, क्योंकि आपको लर्निंग कर भी होती है। एक्सचेंजेस पे रखोगे तो इट्स नॉट योर, सीधी सी बात है, आपके पास अपने वॉलेट में होना चाहिए। और ये बिटकॉइन की बात कर रहा हूं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो है वो एसईसी से अप्रूवल हासिल करना चाह रहे हैं, किसका? क्रिप्टो इंडेक्स ईटीएफ का। ठीक है, तो जो लोग क्रिप्टो के मुखालिफ हैं, तो भाई क्रिप्टो का इंडेक्स ईटीएफ भी आ रहा है, और जाहिर है क्रिप्टो के इंडेक्स की ईटीएफ में बहुत सारी क्रिप्टो आ सकती हैं। और ये एक और बुलिश खबर है, वाइज ड्रीम ट्री बिटवाइज 21 शेयर्स कैनरी कैपिटल फाइल, इन्होंने स्पोर्ट एक्सआरपी के ईटीएफ के लिए जो है फाइल किया है विद सीबीओई। ठीक है, और सोलाना की स्टेबल कॉइन की सप्लाई इज ऑल टाइम हाई। मैं पिछले काफ़ी अर्से से ये आपके साथ कवर कर रहा हूँ, और सोलाना जो है $520 बाय द एंड ऑफ 2025 वैने के मुताबिक टच कर सकता है। और सोलाना के ईटीएफ के हवाले से भी खबर है, सोलाना और लाइट कॉइन के ईटीएफ जो ग्रे स्केल ने प्रपोज किया था। तो एसईसी ने ये एक बहुत बुलिश खबर है बाय द वे। 6 फरवरी को रेगुलेटरी बॉडी कॉल्ड फॉर द पब्लिक फीडबैक ऑन बोथ फाइलिंग्स, और इसके हवाले से जो है यूएस के जो एसईसी है हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द 19B-4 फाइलिंग बाय न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज टू लिस्ट एंड ट्रेड ग्रे स्केल सोलाना एंड लाइटकॉइन ईटीएफ्स। ये एक्सट्रीम बुलिश खबर है। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, मैं आपके साथ ये सारा डाटा शेयर कर रहा हूं। तो अगर आप मार्केट में सख्त पैनिक हो रहे हो, तो ये वो खबरें हैं जो कि आपको हौसला दे सकती हैं। ठीक है, ओपन एआई का जो है डाउन हो गई है वर्ल्ड वाइड, उसके मिलियंस ऑफ यूजर्स आर अनेबल टू एक्सेस द प्लेटफॉर्म। तो ओपन एआई के इतने कोई खास दिन नहीं चल रहे आजकल। और अगर हम यहाँ पे मार्केट की तरफ देखें, तो मार्केट जिस तरह आप सोच रहे हो, शुरू में मैंने बताया था कि बढ़ गई है, वैसे ही लग रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। फेयर एंड ग्रीड देखें तो जब भी फेयर आता है या एक्सट्रीम फेयर आता है, ये आपके बाई का टाइम होता है, ना कि डरने का। ये टाइम होता है आपका ग्रीडी बनने का। जब मार्केट एक्सट्रीम बुलिश होती है तब डरना चाहिए। ठीक है, और अगर हम देखें पिछले 24 घंटे में तकरीबन 193 मिलियन लिक्विडेशंस हुई हैं। लॉन्ग पे 138 और शॉर्ट पे 54, और टॉप पे है बाइनेंस। और बिटकॉइन की प्राइस है 96,200, मार्केट कैप 3.15 ट्रिलियन। उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।